बायस ट्रेडिंग में सब कुछ होता है। अगर आपको डायरेक्शन अपने नहीं पता, बायस का मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है, तो आप कैसे ट्रेड करोगे आप खुद सोचो। अगर आपको अपने डायरेक्शन ही नहीं क्लियर है तो आपके लिए ट्रेड करना इट्स लाइक कि बस आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, लग गया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। अब बायस में हमेशा आप एक चीज़ याद रखना कि ना, मैटर करते हैं टाइम फ्रेम, ठीक है। टाइम फ्रेम अगर आपको पता है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे, अगर आपको इनको अलाइन करना आता है तभी आप एक्यूरेट बायस अपना निकाल पाओगे। एंड फिर ये भी मैटर करता है कि आप जो ट्रेड कर रहे हो वो किस तरीके से करते हो, कि आप स्कैल्प करते हो या आप स्विंग करते हो या आप इंट्राडे करते हो, आप 15-20 पॉइंट होल्ड करते हो, ठीक है। तो अगर आप मोस्टली बंदे 10 पॉइंट 15 पॉइंट मतलब 100-150 पिक कैप्चर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होता है, मैं भी यही चीज़ करता हूँ कि आपको पहले लॉन्ग टाइम फ्रेम आप देखो, ठीक है। अगर आप स्कैल्प करते हो तो आप अपना करो EMA लगा के, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए वही बेस्ट है। इतना मत घुसो इसमें, बस देख लो कि डेली 1 आवर पे क्या चल रहा है। अब अगर आप स्विंग करते हो तो आप 1 आवर से नीचे मत जाओ, आप 1 आवर पे ही देखो कि डेली, वीकली और फिर डेली, फिर 1 आवर क्या कह रहा है, ठीक है। पर जब आपको 15-20 पॉइंट ही कैप्चर करने हैं, ठीक है, तब आपको बायस में थोड़ा और डीप जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हमें 15 मिनट की डायरेक्शन भी देखनी है कि मार्केट 15 मिनट पर क्या कर रहा है। सपोज़ करो, इस चीज़ को ऐसे समझना, मैं कोशिश करूँगा कि जितना डीप में हो पाए मैं उतना डीप में समझा पाऊँ। सपोज़ करना कि जो ये बायस हैं, ठीक है, वो आप क्या करते हो कि आप डेली पे जाते हो, आपने यहाँ पर डेली का ऑर्डर ब्लॉक देखा, आपने एंट्री ले ली। ऊपर मार्केट कहाँ तक जाएगा आपको पता नहीं है, वीकली पे आप कभी गए नहीं, मंथली पे आप कभी जाते ही नहीं, ठीक है। आप मंथली देखो क्या मंथ में यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर मंथली कैंडल का लो स्वीप हुआ है, तो आपको इमीडिएटली ये पता होना चाहिए कि मार्केट इस हाई तक जा सकता है, इस हाई के ऊपर निकलेगा तो फिर इस हाई तक जा सकता है मंथली कैंडल के, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने लो तो स्वीप कर दिया इसका, मगर अभी ये कैंडल लो के ऊपर जब तक क्लोज होगी तब तक ये पूरा मंथ निकल जाएगा, तो इसलिए हम वीकली पे देख लेंगे एक बारी कि वीकली क्या कह रहा है। वीकली पे भी इस कैंडल का लो स्वीप हुआ है। अब अगर ये वीक 2 दिन बाद इस लो के स्वीप के ऊपर क्लोज होता है तो फिर मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की डायरेक्शन आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम डेली ट्रेड करेंगे तो फिर हम डेली में आएंगे। आप 1 डे पे आ गए, 1 डे पे मार्केट ने क्या करा था, ये लो स्वीप करा था, इसका लो स्वीप नहीं करा, यहाँ से ऊपर जा रहा है। कहाँ तक गया, डेली तक गया, क्योंकि डेली से गया तो डेली तक ही जाएगा। लाइक टाइम फ्रेम इज़ लाइक कि अगर आप हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, जैसे यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट था वीकली का, और फिर मार्केट ने डेली की भी लिक्विडिटी स्वीप कर दी, तो अब मार्केट यहाँ पर जाएगा डेली में। अब डेली से ऊपर का टाइम फ्रेम आएगा वीकली। अगर यहाँ पर वीकली का टाइम फ्रेम होता और वो बेरिश होता तो मार्केट इसके लो तक आता। लाइक समझ रहे हो कि टाइम फ्रेम की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। अगर टाइम फ्रेम की इम्पोर्टेंस आपको पता होगी तो ही आप बायस को सही तरीके से निकाल पाओगे। जैसे कि यहाँ पर, यहाँ से मार्केट निकला, या ये डेली था, ठीक है, एंड फिर यहाँ मार्केट आया, यहाँ पर वीकली POI था, ठीक है, ये था डे एंड ये था वीक। तो ऊपर बड़ा टाइम फ्रेम आ गया, ये अगर बियरिश बना के बैठा हुआ है तो POI, तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा, फिर डे को भी तोड़ देगा, फिर वीक तक जाएगा। मगर क्या ये डे काम नहीं करेगा, ऐसा होगा हमारा? ऐसा नहीं है, ये डे भी काम करेगा। मार्केट जब वीक से यहाँ तक आएगा तो इसको या तो सीधा ब्रेक करेगा, या फिर अगर यहाँ पर एक बाइंग का POI है डेली टाइम फ्रेम का, तो मार्केट इस लेग में डेली टाइम फ्रेम की POI तक जाएगा, उसको लेके फिर नीचे चला जाएगा। अगर डेली का नहीं होगा तो 4 आवर का भी हो सकता है, ठीक है। यहीं पर 4 आवर का भी POI हो सकता है हमारे पास। तब ये 4 आवर का POI हमें हेल्प करेगा डेली के POI को ब्रेक करने में, क्योंकि इसके ऊपर सपोर्ट है वीकली के POI की, ठीक है। अब मान लो 4 आवर का भी नहीं होता, अगर यहाँ 1 आवर का भी होता तो भी डेली का POI जाता, ब्रेक होता, क्योंकि ऊपर वीकली का POI बैठा है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे बायस हमारे टिके होते हैं, ठीक है। तो ये समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ जैसे मार्केट अब यहाँ पर वीकली से निकला था, ये मैं आपको अभी का बता रहा हूँ, कोई पुराना चार्ट नहीं है 2020 का, सब कुछ अभी ये है जो है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक वीक की कैंडल आ गई है और ये वीक का जो है यहाँ पर हाई स्वीप हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, क्या जाएगा मुझे भी नहीं पता कि जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर किसी डेली पीओआई को टैप करके ये जो रिजेक्शन है वीकली की इसके 50% तक आ जाए, ये भी हो सकता है। तो हमें देखना होगा कि डेली में तो कोई पीओआई नहीं बन रहा ऊपर सेलिंग का, डेली में ये वाला पीओआई बन गया सेलिंग का, मार्केट इसी पीओआई पे, ठीक है। अब अगर मार्केट इसके लो तक आता है या इसके लो को ब्रेक कर देता है, कैंडल क्लोज कर देता है डेली की, तो फॉर श्योर मार्केट इसके 50% तक आया, क्योंकि ये डेली में भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका 50% पेंडिंग है। एंड यही चीज़ हमारे साथ वीकली में भी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बायस देखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल कंडीशन क्या चल रही है। फिर जब ये वीकली टैप हो जाएगा तब मार्केट वीकली कैंडल के जो लिक्विडिटी है वो हंट करने जाएगा, ठीक है। ये वीक में ही डेली टाइम फ्रेम था एंड यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम का 50% यहाँ आ रहा है, तो ये आपके पास एक जोन निकल आएगा, इसका 50% एंड डेली का 50%। तो इस तरीके से हम अपने बायस को निकालते हैं। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल देने का ट्राई करता हूँ चार्ट्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलते हैं लास्ट वीक पे। लास्ट वीक से हम चले तो 27 कहाँ है, यहाँ है 27, ठीक है। मैं सब डिलीट करता हूँ, 27 यहाँ आ गया, ओके। एंड बायस से पहले एक चीज़ ये याद रखना कि मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करके भी ऊपर कैंडल क्लोज कर दे ना, फॉर एग्जांपल इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली मार्केट ने एंड लिक्विडिटी स्वीप करके डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, इस लो के ऊपर क्लोज होगी, तो बायस आपके अपसाइड ही हैं। अगर इसके नीचे क्लोज होती तो हम ऊपर के पीओआई से सेल करने के लिए जाते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कैंडल अगर स्वीप करके ऊपर क्लोज कर देती है, लिक्विडिटी स्वीप करके इस कैंडल के लो के ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, दैट मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसका और देखें तो ये देखो आप, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल थी, इसका हाई स्वीप लिया, हाई था नहीं इस पर ओपन था इसका, ये कैंडल ने इसका स्वीप करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे दे दी, दैट मीन्स आपके बायस बेरिश हैं डेली। अब इसके ऊपर का टाइम फ्रेम भी मैच होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते ही हैं तो वीकली पे मैं जाता हूँ, तो वीकली का एफएजी टैप हो रखा था, तो वीकली भी हमारे सपोर्ट में था एंड डेली ने भी यहाँ पर क्लोजिंग इसके नीचे दे दी थी। ऐसे ही आप इधर देख सकते हो कि इस हाई को मार्केट ने स्वीप करा, डेली कैंडल क्लोज हो गई इसके नीचे, तो मार्केट यहाँ से बेरिश मोड में ही जा रहा है। देन यहाँ पर 1 आवर का ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, इसका 50% टैप होना रह गया था, तो मार्केट इसके 50% को लेता है, पहले यहाँ पर टैप करता है एंड देन ये ऊपर जा रहा है। आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट, ठीक है, ऑलमोस्ट उसको टैप करके ही निकला है। सो अब हम 27 पे आ गए हैं। मार्केट ने इस कैंडल का लो स्वीप करा और ऊपर क्लोजिंग दी, पर वीकली बेरिश था, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर बेरिश ट्रेड ही ढूंढेंगे 24 अप्रैल में जाके। तो सबसे पहले अब हम डेली से नीचे आते हैं 4 आवर पे, 4 आवर, 1 आवर, 5, 3, 15 डेली। मैं 4 आवर पे जा रहा हूँ अब 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल में यहाँ पे अभी कोई पीओआई नहीं मिल रहा 4 आवर पे, सिर्फ एक ही रिजेक्शन थी हमारे पास, इसके 50% तक मार्केट ऑलमोस्ट आया है। 1 आवर में देखते हैं जाके। अब 1 आवर में जब हम देखेंगे ये एक पीओआई था, ठीक है, ये एक पीओआई था और यहाँ पर आप देखोगे कि इस ग्रीन कैंडल के बाद ये एक फॉल आया, तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी था,
मैं अभी लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री नहीं बता रहा, पर जिसको एमएसएस पता है उसको सिर्फ इस एग्जांपल में एक बार बता रहा हूँ ताकि उन लोगों को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर ये रिजेक्शन ब्लॉक था हमारे पास, तो अब आप 5 मिनट में जाओगे 27 अप्रैल। हाँ, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे एमएसएस का स्विंग कौन सा होगा, ये रहा आपका एमएसएस, ठीक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक टैप हो चुका है। अब आपको इस लेग में एक पीओआई ढूंढना है अपने लिए। अगेन ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ओके, इसका 50% लिया हमने, ठीक है। एंड यहीं पर हमारे पास एक 5 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक था। ये एफ जिसका टैप हो चुका है, तो ये आप नहीं ले सकते। और यहाँ पर आप डबल कंफर्मेशन अगर ढूंढोगे तो ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था। रिजेक्शन ब्लॉक कर लो या रिजेक्शन कर लो, प्राइस में ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आप ऐसी जो विक्स होती हैं इनको देख के चला करो। तो आप अब क्या कर सकते थे, आप इसके कॉमन पॉइंट के ऊपर अपना एसएल रख सकते थे और सेफ़ एंट्री यहाँ होती। कई बार ये भी टैप नहीं होता, क्योंकि ये तो मैं बने हुए चार्ट पे आपको दिखा के बना रहा हूँ। और अगर मैं लाइव में होता, मुझे याद है जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने इसके ऊपर ही मतलब यहीं लिमिट ऑर्डर लगाया था और मैंने एसएल इसी स्विंग के ऊपर का लिया था। लगभग 5 पॉइंट से ज़्यादा मैं ऐसा नहीं लेता, मतलब 50 पिप से ज़्यादा, तो ये 40 पिप के अराउंड आ रहा था। तो जैसे रिजेक्शन ले लेगा फिर आप रिजेक्शन के ऊपर अपना एसएल ट्रेल कर दो। यहाँ आपने ऑर्डर लिया, इसके ऊपर आप ट्रेल कर दो। तो ये बस आपको जब तक आपको ऑर्डर हिट नहीं होता तब तक आपको वेट करना होता है। जैसे आपका लिमिट ऑर्डर हिट हो जाएगा आप उसी कैंडल के हाई पे एसएल रख दो एंड देन आप नीचे टारगेट अपना ले सकते हो। मैंने जो इसमें टारगेट लिया था वो मुझे याद है, मैंने इस कैंडल के लो का लिया था। सो ये थी एंट्री। जिन एमएसएस मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ बायस की बात कर रहा हूँ, पर जिनको एमएसएस पता है तो उनके लिए इजी रहेगा सीन, ठीक है। तो वो जब बायस क्लियर अगर उनके हो जाते हैं इस वीडियो में तो फिर वो इजीली काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि डेली में 1 आवर पे हमने कैसे ट्रेड को फाइंड करा था। अब आप देखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर ये डेली का ट्रेड हुआ और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था 1 आवर का, ठीक है, ये ब्रेक हुआ। अब ये 1 आवर का ब्रेक क्यों हुआ, यहाँ से बाइंग क्यों नहीं आई, तो यहाँ देखो आप ध्यान से, रिजेक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप इसे रिजेक्शन ब्लॉक कह लो या रिजेक्शन कैंडल कह लो, कुछ भी कह लो, पर ये जो प्राइस की रिजेक्शन थी ना, मार्केट यहाँ तक नहीं आया। मैं अगर होता तो मेरी एंट्री फॉर श्योर मिस होती, क्योंकि मैं 50% पर ही ट्रेड लेता, ये ट्रेड मेरा मिस होता। पर ये जा रहा है रिजेक्शन से 1 आवर की, तो अब आपको ऊपर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है जो कि इसको नीचे पुश कर पाए। 1 आवर का आपका ऑर्डर ब्लॉक, 1 मिनट, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक आपका कहाँ पर था, यहाँ पे था, ठीक है। अब आप इतना बड़ा एसएल तो लोगे नहीं, फिर अगेन आप 5 मिनट में जाओगे, ठीक है। 5 मिनट में जब आप जाओगे तो आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा एंड इसका जैसे ही 50% टैप होगा आपका यहाँ पर लिमिट ऑर्डर होगा, ऊपर का एसएल होगा अगेन 3 से 4 पॉइंट का। मैं ऐसी एंट्रीज लेता हूँ और यहाँ तक का आप टारगेट लो। ये जा चुका है लाइव में, अगर मैं होता तो मैं सिर्फ यहीं तक का इस लिक्विडिटी लो का टारगेट लेता, ठीक है। अब ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं यहाँ तक चला जाता। अनइवन या चीज़ें जो अनरियल होती हैं ना उन्हें एक्सपेक्ट करो आप, और ना सोचो कि वो आप कर लोगे, क्योंकि उसमें आप हमेशा अपना ही लॉस करोगे। ये थी हमारी 27 और ये जो हमने ट्रेड लिया था 28 को लिया था। यहाँ पे आप देखोगे तो आप 3 कैंडल स्विंग भी बन गया था। यहाँ पे आपको लगेगा कि डेली पे तो मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग बना दी, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी लिक्विडिटी तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। इसीलिए मैं आईसीडी में सब जितना भी मैंने अपने इंस्टा पर भी बोला है, जब मैं वीडियो में बोलता मैं ये कहता हूँ भाई सिर्फ ध्यान दो बायस पर, ध्यान दो कि आप टाइम फ्रेम्स पर मल्टीपल एनालिसिस अच्छी कर पाते हो या नहीं। अगर आपको वो अलाइन करने आते हैं तो आप सारे ट्रैप से बच जाओगे। ट्रैप होगे ये नहीं, 100% तो नहीं होगे,
पर काफ़ी अच्छे स्नाइपर एंट्रीज ले पाओगे, जिसकी वजह से आपका आरआर अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप 50-60% की भी एक्यूरेसी रखोगे, बहुत अच्छा आप ग्रो कर सकते हो किसी भी अकाउंट को, आप बहुत अच्छे तरीके से पैसे बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे वीकली सपोर्ट में था, तो ये 3 कैंडल स्विंग भी आपके काम का नहीं है। आप 27 की डेट में जाके सिर्फ पी ढूंढोगे 4 आवर पे 1 आवर पे। तो हमें यहाँ पे 27 में जो पी था वो 1 आवर में भी मिला था जो मैंने आपको दिखाया था, और ये 4 आवर में भी मिल गया था। यहाँ पे अगर इस तरीके का ऑर्डर ब्लॉक बनता है कि ऐसे, और इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुई, ऐसे ऊपर क्लोज हुई है और आप इसको इनसाइड कैंडल मान रहे हो, आप 4 आवर पे 1 आवर पे कर सकते हो इस तरीके से। पर अगर 5 मिनट 15 मिनट पे ऐसे बने तो उसे अवॉइड करना। अगर मैं इसी को 1 आवर पे आपको दिखाऊं तो 1 आवर पे क्लीन ओ भी बना था हमारे पास, ठीक है, इस लो के नीचे कैंडल क्लोज भी हुई थी। अब ये जाएगा कहाँ तक, फिर अगेन डेली में आ जाओ। टाइम फ्रेम आपको स्विच करने में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे कन्फ्यूजन हटती जाएगी। स्टार्टिंग में आपको कन्फ्यूज़ लगेगा कि कभी इस टाइम फ्रेम कभी वो टाइम फ्रेम, पर एक बार आप थोड़े यूज टू हो जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। डेली में हमें जब 28 को हम ट्रेड कर रहे थे तो आप 1 आवर पे जाओगे, पहला टारगेट ये ब्लू वाली कैंडल थी। 28 को आपको यही एंट्री मिली, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिली। 15 मिनट पे देख लेते हैं। 28 तारीख को फिर आपको ये 15 मिनट पे एक ये एंट्री थी लाइक ऐसे, और ये ऑर्डर ब्लॉक था आपका, ये रेड कैंडल दिखा देता हूँ 1 मिनट। ये रेड कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये बीच में एफ और मार्केट यहाँ टैप होता है। अब आप यहाँ पर एंट्री तो लोगे नहीं एक बार में, आपको ऐसा भी तो लगेगा ना लाइव में तो कि मार्केट पहले ऑर्डर ब्लॉक तक जाए एक बारी। तो यहाँ पर अगेन आपको एमएसएस का वेट करना है। फिर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया। छोटे टाइम फ्रेम पे मैं क्या देखूँगा कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी ले, यहाँ पर ले ली, एमएसएस हो गया। अब 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ मेरी एंट्री, ठीक है, यहाँ मेरी एंट्री, ऊपर का एसएल 5 पॉइंट का, एंड देन नीचे आपके टारगेट इस लिक्विडिटी तक के जो अभी हमने मार्क करी थी वन डे टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गया। अब हम चलेंगे 28 के बाद जो नेक्स्ट डे आएगा हमारा। इतना ये मत सोचना कि बहुत इजी है, ये बने हुए चार्ट्स हैं और मेरे को एक्सपीरियंस है, तो मैं इस तरीके से लिक्विडिटी बायस आपको बता रहा हूँ। आपको टाइम लगेगा, लाइव ट्रेड में मेरे भी ऐसे जाते हैं और मुझे डिसेंट नॉलेज है बायस की, बट स्टिल सो पंप में मत आना, पहले प्रैक्टिस कर लेना भाई। नाउ अगर हम यहाँ देखते हैं, ये 28 की कैंडल थी एंड इसके लिक्विडिटी के सॉरी इसके लो के नीचे एक कैंडल रेड क्लोज हुई थी और डेली पे एक पीयूआई बन गया था ये वाला। ओके, यहाँ पर डेली में जब आप देखोगे कि डेली का पीयूआई बन गया, डेली की कैंडल क्लोज हो गई इस लो के नीचे, लेफ़्ट साइड में जब आप देखते हो तो यहाँ पर डेली का एक पीओआई था जिसका 50% अभी रहता था। दैट मीन्स अभी ये काम करेगा, ठीक है, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है। फिर हम 4 आवर में अगर आएँ तो 4 आवर में हमें इसी जगह पर डेली के अंदर एक पीओआई मिलता है प्रॉपर सनराइज। सो अब ये चीज़ क्लियर हो गई है कि नीचे डेली का पीओआई है, नीचे डेली का पीओआई है और ऊपर भी डेली का पीओआई है। अब मार्केट अगर यहाँ पर एक और डेली का पीओआई बनाता है इसके ऊपर कैंडल क्रॉस करके, और फिर मार्केट उस डेली को टैप करके ऊपर निकलता है, तो मार्केट इस वीक की लिक्विडिटी तक जाएगा। और अगर मार्केट इस डेली से नीचे आता है और डेली का पीओआई बनाता है बेयरिश, तो मार्केट इस वीकली कैंडल के रिजेक्शन ब्लॉक तक आएगा। ये डेली टाइम फ्रेम है पर वीक में यही आ रही है। यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो आ रही है ना इसके 50% तक आएगा। तो अभी मार्केट बिल्कुल सेंटर में बैठा है राइट नाउ, जो आज ही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये 6 मई को, तो अभी ये सेंटर में बैठा है। अभी देखना पड़ेगा कि क्या होता है। अब मार्केट 28 अप्रैल का हमने देख लिया था, ठीक है, अब यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। हम बैठे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। फिर यहाँ पर 2 चीज़ें आपको और मिलेगी, ओवरलैपिंग, एक ये ओवरलैपिंग थी और एक ये ओवरलैपिंग थी, ये भी काम करेगी अच्छा खासा देख लो कितना तगड़ा काम करा, कहाँ ले आई है मार्केट को। नाउ 29 अप्रैल 4 आवर में जाएंगे, यही आपका प्रोसेस होना चाहिए डेली काम करने का।
4 आवर में आप गए, POI है ऊपर ये वाला, ये POI है 29 अप्रैल 1 आवर। 1 आवर में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। तो जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और ICT सेम है, भाई ऐसा नहीं है यार। ऐसा कहाँ कोई आप सपोर्ट बनाओगे, आपको कहाँ पता चल रहा है कि कहाँ FVG है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, काम करती हैं चीज़ें, पर चीज़ें वहाँ काम करती हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, जहाँ पर टाइम फ्रेम अलाइन हो रहे हैं। वरना 10 जगह ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, 10 जगह FVG बनती है, और लोग फिर गालियाँ देते हैं कि कॉन्सेप्ट्स बेकार हैं। आपको यूज़ करना आना चाहिए। अब ये 1 आवर का बना, ठीक है, 1 आवर से यहाँ ये नीचे जा रहा है, ये 4 आवर का फ्रेम है, टाइम फ्रेम है, ये 4 आवर का है, देखो ये पूरा, ठीक है, जो भी हमने मार्क करा था ये। अब ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है और एक इसका 50% है। ठीक है, मार्केट देख लो एग्जैक्टली 50% पे आया है यहाँ पे। अब मार्केट यहाँ पे 1 आवर टैप करके नीचे आ रहा है, 1 आवर टैप होके नीचे आ रहा है, और यहाँ से हम देखेंगे दोनों तरफ से, ऊपर भी और बॉटम पर भी, हम एंट्री कैसे ले सकते थे। 15 मिनट में देख लेते हैं। अगर हमें बीच में रिट्रेसमेंट पे कोई एंट्री, अगर हम ये अपसाइड की एंट्री मिस करते हैं तो हम मिडिल में एंट्री हमें मिली है या नहीं मिली है। यहाँ तो नहीं मिली। 1 आवर में आते हैं दोबारा से। 1 आवर में आप देखो कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक और FVG बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक और ये बीच में FVG। तो अब हम तीनों जगह देखेंगे कि हमें एंट्री मिली या नहीं। सबसे पहले आप देखोगे ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है, हम MSS का वेट करेंगे पहले। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ऊपर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जो पेंडिंग है, सबसे लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। हमेशा याद रखना FVG के साथ लिया करो, ये FVG एंड ये ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट अभी टैप नहीं होता, लिक्विडिटी क्रिएट करता है, देन यहाँ पर टैप, इस जोन का 50%, आपकी स्नाइपर एंट्री एंड ऊपर का आपका स्टॉप लॉस, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड ये लो आपका टारगेट 1:10। अब ये मत सोचना कि मैं यहाँ तक चले जाएंगे नीचे तक, भाई जो नियरेस्ट लिक्विडिटी होती है वो टारगेट रखा करो, और वो यही थी। उसके बाद यहाँ पर ये 1 आवर का हमें वो मिलता है FVG ऑर्डर ब्लॉक जो भी मार्क करा था। तो वो हम कैसे कैप्चर करेंगे, मार्केट इसके नीचे जाता है, यहाँ पर FVG बनता है, यहाँ पर टैप होता है, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक इन द लेग, ये रहा। ठीक है, एंड इसका 50% आप बोलोगे कि टैप नहीं हुआ, पर जब नीचे भी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल थी एंड ये भी एक ग्रीन कैंडल थी, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। सो इस पूरे जोन को आप मतलब कंसीडर करना, ताकि एंट्री ना मिस हो जाए कहीं। अगेन आपकी यहाँ पर एंट्री, जब तक आपका ऑर्डर पंच नहीं होता तब तक स्विंग ऊपर का, स्विंग हाई का SL लो 60 पिप्स का। जैसे ही आपका यहाँ पर ऑर्डर पंच हो जाता है, रिजेक्शन आपको मिल जाती है, देन आप इसके ऊपर अपना SL ट्रेल कर दो, तो आपका 1.77 मतलब 20 पिप का SL एंड टारगेट आपकी अगली लिक्विडिटी। ये वाला टारगेट लो, सिंपल बुक करके निकलो, ये मत बैठो मत कि हम बड़ा टारगेट लेंगे। तो ऊपर 30 पॉइंट, नीचे 23 पॉइंट, 50 पॉइंट हो गए। देन अब हम ऑर्डर ब्लॉक पे आए हैं। यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमें अब एंट्री मिलेगी, तो आपका MSS हुआ है यहाँ पर। ठीक है, MSS होने के बाद आपका जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था वो हमेशा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पर ही एंट्री देना भाई। ये आपका FVG एंड ये आपका ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या आया है, मार्केट यहाँ पर इसको टैप नहीं करा, तो ये एंट्री आपकी मिस होगी, ये एंट्री आपकी मिस होगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है थोड़ा भी, तो आप ये देखो कि इसके जस्ट एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे। ये FVG भी अभी अनटैप्ड है, तो मार्केट यहाँ से निकल जाएगा ना। ये मत सोचो कि इस पूरे गैप को भी फिल करने आएगा। और अगर आपको डर भी लग रहा है तो आप, ये आपका एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पर कॉन्फिडेंस डबल थी, ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG, और ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि इस रेड कैंडल के बाद मार्केट पूरा ऊपर गया था। तो आपको अगर ज़्यादा ही डर लगे तो आप क्या करो, इसके 50% पर अपनी एंट्री लो एंड यहाँ का नीचे का SL लो। आप इस जोन के नीचे का आप SL ले लो, यहाँ तक का SL लो, ये हो गया आपका SL, इतना ये इस जोन के नीचे यहाँ तक। एंड टारगेट आप रखो अपनी, जो आपकी यहाँ पर आप पहला TP तो यहीं लो, 70% बुक कर दो एंड 30% को यहाँ तक आप ट्रेल करिएगा, तो ये TP1 TP2 आपके टारगेट हिट हो जाएंगे।
सो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा। आगे भी अगर आप देखोगे तो ये ऐसे ही चलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब हर सैटरडे रात को या संडे रात को ना वीडियो एक डालूँ जिस पे पूरे वीक के जो बायस है उसका एनालिसिस करूँ मैं, ताकि बायस क्लियर हो, क्योंकि ये आपको कर कर के आएगा, एक वीडियो में तो नहीं समझ आ सकता, बार बार आप करोगे तो ही आपको समझ आएगा। अब जैसे यहाँ पर ये डे मतलब यहाँ पर हमने ये एंट्री ली, अगला दिन हम देखेंगे 30 अप्रैल का, उसके ऊपर ये पूरा हमारे पास एक जोन निकला हुआ है FVG एंड ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक और इसके नीचे यहाँ तक का ये FVG था, ये FVG ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक एंड ये, एंड देन यहाँ पर ये ओवरलैपिंग थी इस कैंडल की। डेली की ओवरलैपिंग लो जब आप डेली पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो। और एक ये पहले यहाँ से रिजेक्शन फिर यहाँ से रिजेक्शन। 30 अप्रैल 4 आवर का टाइम फ्रेम, 30 अप्रैल ये आ गया आपका, 30 अप्रैल है, 4 आवर में कोई ओ भी नहीं था। 1 आवर में चाहो, 1 आवर में आपको एक रिजेक्शन ब्लॉक मिल रहा है प्लस आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है। ठीक है, ये रेड कैंडल ऊपर FVG एंड ये ऑर्डर ब्लॉक। देखना आपको क्या है, हमेशा मार्केट इस रिजेक्शन पे भी तो आ सकता था, इसके 50% पे भी तो आ सकता था। तो कौन सा वाला OB वर्क करेगा, जिस OB से आपको 5 मिनट पे MSS के साथ एंट्री मिल जाएगी। दैट्स इट, इज़ एज सिंपल एज दैट। ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। 5 मिनट पे MSS यहाँ हुआ है, 1 मिनट पे देखते हैं। टाइम फ्रेम आपको छोटे करते हुए जाना है। जब आप 1 आवर या 4 आवर के OB पे MSS ढूंढ रहे हो तो 5 मिनट पे बहुत दूर है, तो 1 मिनट पे आओ, 3 मिनट पे आओ। ये रहा 1 मिनट पे आपका MSS। उसके बाद जो हमें POI मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, हमें लास्ट POI लेना है इस लेग में, एंड वो लास्ट लेग में POI था ये। मार्केट इसको टैप करता है, आप इसके हाई पर ही ले लो, नीचे का SL दो अप्रॉक्स 20 पिप, एंड आप टारगेट क्या करोगे। अब 1 आवर से मार्केट निकला है, ठीक है, या तो स्विंग हाई लो, जब 1 आवर से निकला तो 1 आवर तक जाएगा। ये मैंने अभी इस वीडियो में आपको समझाया है। पर आप सेफ मतलब 70 या 60% क्वांटिटी अपनी बुक कर दो इस स्विंग हाई पे, अपनी 70 या 60% क्वांटिटी बुक कर दो। फिर उसके बाद आप अपना 1 आवर का POI देख लो कहाँ है। 1 आवर का POI ये डे हाई है, इस डे हाई पे अपनी सारी क्वांटिटी बुक कर दो। ऑल दो वो गया है काफ़ी ऊपर, पर जब आप लाइव में बैठते हो तो इतना होल्ड करना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई, मजाक नहीं होता। मैंने ये ट्रेड कैप्चर करा था और मैंने अपना जो पूरा ट्रेड ही इस यहाँ पर बुक कर दिया था इस स्विंग हाई पे। एग्जैक्टली मैंने एंट्री यहाँ ली थी और यहाँ मैंने बुक कर दिया था। कितने पॉइंट थे ये? 20-25 पॉइंट्स थे। यहाँ तक भी नहीं गया था मैं 100% ही बुक करता हूँ, बस मैं बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को पता हो, कई लोगों को होल्ड करने में मज़ा आता है, उनको लंबे टारगेट्स चाहिए। सो आई होप गाइज आपको समझ आया हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको लगती है कि नहीं आई, उस पर फिर दोबारा वीडियो बनाऊंगा मैं। और बायस को समझाने का ना यार कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है, बायस ऐसे ही निकाले जाते हैं। आपकी अपनी पर्सनल समझ है मार्केट को लेके और आपका अपना एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होगा, वो भी जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे। एक अकाउंट लो, मतलब बहुत जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ मैं ये, इसको लाइटली मत लो। मैं कोई अपना लिंक नहीं लगा रहा डिस्क्रिप्शन में कि जाके मेरे अकाउंट से बाय करो तो मैं ये टेलीग्राम में ज्वाइन करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ये बहुत जेन्युइन एडवाइस है, ये बहुत काम आएगी आपके। आप पहले गोट फंडेड में जाओ, वहाँ पे क्या होता है, पे लेटर का अकाउंट होता है, ठीक है। पे लेटर का अकाउंट आपको 450 में मिल जाएगा, 500 रुपये में आपके पास एक अकाउंट आ गया। और 100K का अकाउंट लो, पर उस 100K के अकाउंट में आप काम करो 0.01 से, आपको SL मिल गए। 100K का अकाउंट है और 10% का SL आपको मिलता ही है, तो $10,000 तो आप वैसे ही ख़त्म कर सकते हो उनका। आपके पास वो 6 महीने साल भी टिक जाएगा। आप 0.01 से लगे रहो, रोज़ के 3 ट्रेड करने हैं, हाई टाइम फ्रेम बायस के साथ करने हैं, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एंड दैट्स इट, बस ख़त्म। सीखने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। डेमो में मत लगे रहना, देख देख के बने हुए चार्ट्स पे मत लगे रहना। 2 हफ्ते के चार्ट्स उठाओ, उस पर बायस देखो और रोज़ काम करो। लाइव में ट्रेड पंच करो, सिर्फ इतना आपको करना है। 6 महीने ये कर लो, कोई कॉन्सेप्ट मत देखना, किसी की वीडियो मत देखना, क्योंकि जितने भी लोग बैठे हैं उनका काम है वीडियो डालना। मैं भी वीडियो डालूंगा, मैं शायद 50 टॉपिक्स पर वीडियो डालूंगा कि पता नहीं किसको कौन सा टॉपिक समझ आ जाए, किसको कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने तो यूट्यूब चैनल है, मैं तो वीडियो डालूंगा,
पर आपको अपने लिए टॉपिक ढूंढना है, और वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक, ये टॉपिक भी नहीं है, ये मार्केट का चलने का तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केट ऐसे ही चलता है। लिक्विडिटी हंट करता है, पर लिक्विडिटी कौन सी हंट करता है, वही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यही तरीका है ये जानने का कि कौन सी साइड लिक्विडिटी पड़ी जो है वो हंट होगी, वहाँ मार्केट पहले जाएगा। एंड दैट्स इट। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।